बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। पूरा पाकिस्तान शायद ये समझता है कि उस्मान बुज़दार कोई अनपढ़ टाइप बंदे हैं, इनकी कोई ताकत नहीं है। उस्मान बुज़दार जैसा होशियार सियासतदान इस वक्त शायद पूरे पंजाब में नहीं है। अगर ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ 10 दफ़ा पैदा होकर भी आकर उस्मान बुज़दार से सियासत सीखे तो बुरा ना होगा। तमाम सियासतदानों ने यह समझा था कि उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों में से एक फटीचर सा सियासतदान है, मगर इन सब की भूल है। उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने ऐसे ही लगा दिया? बिल्कुल नहीं। आज आपको हकीकत बताते हैं और हकीकत टीवी उस्मान बुज़दार के बारे में 10 ऐसे आपको हक़ाइक़ बताएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 10, उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन। उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब बनाने से पहले इंटेलिजेंस इदारों को उस्मान बुज़दार की रिपोर्ट तलब करने के लिए लगा दिया। जब उन्होंने एक एक चीज़ सूंघ कर निकाल ली और रिपोर्ट जमा करवाई तो इमरान खान ने फैसला कर लिया कि बुज़दार से अच्छा कोई नहीं है। उन्होंने बुज़दार को चुना। नंबर 9, उस्मान बुज़दार ने मीडिया के प्रोपेगेंडे का खुफिया तौर पर मुकाबला किया। जब उस्मान बुज़दार का नाम बतौर वज़ीर आला दिया गया तो तहरीक इंसाफ के अंदर से, याद रखिए शहबाज शरीफ कम इसमें शामिल था, तहरीक इंसाफ के अंदर का एक माफिया था जिन्होंने वज़ीर आला बनना था। उन्होंने मीडिया पर पैसा बहाया और उस्मान बुज़दार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया कि उसने 6 कत्ल किए हैं वगैरह वगैरह, जबकि खुफिया इदारे पहले ही क्लियर कर चुके थे। उन्होंने इमरान खान को रिपोर्ट पेश कर दी हुई थी। उन्होंने पहले ही उस्मान बुज़दार के नाम की क्लीन चिट दे दी थी। उस्मान बुज़दार ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया। उन्होंने चुपके से इमरान खान को रिपोर्ट अरसाल कर दी कि पीटीआई के कौन कौन से लोग शामिल थे। इमरान खान ने उनको बुलाकर खूब दुर्गत बनाई और बुज़दार का काम खुद कर गए। नंबर 8, मलिक रियाज को बिना बख्शा। उस्मान बुज़दार से अगर सबसे ज्यादा कोई चिढ़ खाता है तो वो है मलिक रियाज। मलिक रियाज चाहते थे कि पंजाब का वज़ीर आला अब्दुल अलीम खान या कोई दूसरा बंदा बने जिनके इनके साथ अच्छी खासी सलाम दुआ भी है। वो चाहते थे कि कोई पावरफुल टाइकून वज़ीर आला बने। जब ऐसा ना हुआ तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। इमरान खान ने एक ऐसे बंदे को वज़ीर आला बना दिया जिसको ना तो करप्शन की जरूरत थी, ना ही उसकी कोई हजारों केनाल जमीन थी। उस्मान बुज़दार ने हजारों केनाल मलिक रियाज से काबिज जो थी वो निकलवा ली। मलिक रियाज के मजीद काम खराब हो गए। उन्होंने इमरान खान को बड़ा जबरदस्त कोसा कि उन्होंने क्यों उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया है। नंबर 7, उस्मान बुज़दार ने माफिया को कैसे शिकस्त दी। आप कभी गौर करें, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है ना तो पख्तूनख्वा की कोई खबर आती है ना कोई बात, सारा फोकस सिर्फ पंजाब में है। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का नाम क्या है, जबकि परवेज खटक का नाम सबको पता था। पंजाब के अंदर ही सारी सियासत होती है, सारी खबर पंजाब की आती है। वज़ीर आला बुज़दार के मातहत इंटेलिजेंस इदारे हैं। जब भी इनके खिलाफ कोई मीडिया समेत कहीं साजिश होती है वो चुपके से रिपोर्ट मंगवाते हैं खुफिया इदारों से और इमरान खान को भिजवा देते हैं कि कौन कौन साजिश कर रहा है। ये सब देखकर इमरान खान खुद इनका दिफा करते हैं। नंबर 6, उस्मान बुज़दार करप्शन की फाइलें खुफिया तौर पर इमरान खान को भिजवाते हैं। उस्मान बुज़दार ऐसे छुपे खिलाड़ी हैं कि इमरान खान की आंखों का तारा बने हुए हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ समेत शहबाज शरीफ और दूसरे तमाम लोगों के और माफिया के करप्शन केस खोले हुए और एक एक बंदे की करप्शन की फाइलें अपनी तरफ से मुकम्मल करके इमरान खान को भिजवाते हैं और इमरान खान आगे उनको मुतलका इदारों तक भिजवा देते हैं। नंबर 5, उस्मान बुज़दार ने ईमानदार ब्यूरोक्रेट को साथ में ला लिया। उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने कहा था कि करप्शन खत्म करनी है। बुज़दार ने ईमानदार ब्यूरोक्रेट को बुलाया। उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि ये लोग हमारे साथ काम करते हैं, ये तमाम करप्ट ब्यूरोक्रेट है, इनको तहरीक इंसाफ के लोग, नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग और मलिक रियाज टाइप लोग कंट्रोल करते हैं। उस्मान बुज़दार ने सारी रिपोर्ट इमरान खान को भिजवा दी और इनके खिलाफ काम अंदर खाते जारी है। नंबर 4, उस्मान बुज़दार ने माफिया को गर्दन से पकड़ लिया। पंजाब के अंदर एक ऑपरेशन जो शुरू हुआ जिसमें खुर्रम दस्तगीर का पेट्रोल पंप हो, फजलुर रहमान के बंदों की 50 से ज्यादा दुकानें हो एक जगह और मुख्तलिफ जगह भी उनकी दुकानें हो। इन लोगों ने सिफारिशें डलवाई, उस्मान बुज़दार को अरबों की ऑफर की। जो जो ऑफर आई उसकी रिपोर्ट इमरान खान को भिजवाते रहे और बिल्डोज करवा दिया। ये ऑपरेशन पूरे पंजाब में जाएगा। बुज़दार ने जिस तरह माफिया को गर्दन से पकड़ा है
इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आला पंजाब में शायद ही कोई आया हो। नंबर 3, उस्मान बुज़दार वकील हैं, वो आधे मामला खुद हल कर लेते हैं। उस्मान बुज़दार के सामने कई केस ऐसे आते हैं जिसमें इसको माफिया बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है कि सर ये कोर्ट का मामला है, आप इसमें ना पढ़े, आप इसमें ये कर लें, आप इसमें ये कर लें। उन्होंने कई केसों को खुद ही पढ़कर हल कर लिया और माफिया का खेल ना चलने दिया। माफिया के कई कारिंदों को बाद में पता चला कि उस्मान बुज़दार एक तगड़े वकील है। नंबर 2, एक प्रोपेगेंडा, उस्मान बुज़दार अनपढ़ है। उस्मान बुज़दार के बारे एक प्रोपेगेंडा होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकते। उस्मान बुज़दार ने आकर एक दफा भी अपना दिफा नहीं किया। वो एक वकील है और अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार इंसान है। ये इतने ज्यादा होशियार है, इनकी मिसाल इस तरह है कि समंदर सारा पी जाते हैं मगर आप इनके होंठ देखे तो खुश्क रहते हैं। इनके बारे में ये इंप्रेशन पड़ा है कि हर किसी का ये फजूल सा बंदा है, समझता नहीं। वो इसी चीज को कैश करवा रहे हैं। इनके पास बड़े बड़े लिफाफे लेकर आते हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो चुप करके सारे मामला सुनते हैं और पूरी तरह वो कंट्रोल करें। किसी की इस टाइम जरूरत नहीं है पंजाब के अंदर कि वो उस्मान बुज़दार की इजाजत के बगैर ऊपर नीचे काम कर सके। ये जितना आपको मीडिया पर प्रोपेगेंडा नजर आता है, ये जितने सियासतदान है, ये सब उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, तहरीक इंसाफ के अंदर का एक माफिया उस्मान बुज़दार के खिलाफ है जिससे उस्मान बुज़दार लड़े हैं। नंबर 1, इमरान खान को पंजाब के मीडिया माफिया की करप्शन की तमाम तफसील उस्मान बुज़दार पहुंचाते हैं। उस्मान बुज़दार ने जबरदस्त काम किया है। जो मनी लॉन्ड्रिंग मीडिया माफिया आकर इनसे पैसों का मुतालबा, लिफाफे मांगता है, इनकी मदद चाहता है कि हमने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, आप हमारा साथ दें, ये करें वो करें, उस्मान बुज़दार इनके पीछे इदारे लगा देते हैं और इनकी तमाम तफसील चुपके से इमरान खान को फराहम करते हैं। जैसे मीडिया ने हालिया कैंपेन चलाई कि पंजाब उस्मान बुज़दार से नहीं चला, तो इमरान खान को तफसील दी कि शहबाज शरीफ समेत तहरीक इंसाफ के कौन कौन लोग हैं जो वजीर आला बनना चाहते, वो ये खेल खेल रहे हैं। ये जो आपको मीडिया चैनल्स बंद होते नजर आ रहे हैं, इनकी काफी सारी फंडिंग रुकवाने में उस्मान बुज़दार का बहुत बड़ा हाथ है। आपको शायद अंदाजा नहीं इस बात का। मीडिया को इस्तेमाल करके बगावत करवा कर तहरीक इंसाफ में पंजाब में तब्दीली लाने का प्लान उस्मान बुज़दार ने बड़ी खुफिया तरीके से नाकाम बनाया। वो एक एक मिनट की तफसील देते हैं इमरान खान को। आपको जो मीडिया की चीखें सुनाई देती हैं, ये सारी वो चीखें हैं जो उस्मान बुज़दार की वजह से इनकी निकल रही हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।